हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को, जो मैंने यहाँ पर अब जो है कुछ यूनिट के बाद कंप्लीट हो जाएगा ये पेपर भी। थर्ड यूनिट है ये, थर्ड यूनिट का लास्ट एलिमेंट चल रहा है, 2-3 लेक्चर के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि लैंग्वेज को टीचर किस तरीके से पढ़ाएगा, टीचर का क्या रोल होगा, और आज हम समझेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, यानी सुनने एवं बोलने की जो कौशलता का है विकास किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि सुनने एवं बोलने का जो कौशलता होता है उसको किस तरीके से एक टीचर डेवलप कर सकता है। तो जितने भी लेक्चर है ये लास्ट यूनिट में, ये सारे एक दूसरे से कॉरिलेट है। अगर आप उनको देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अभी हम समझेंगे कि सुनने और बोलने का जो कौशलता है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, एक टीचर का क्या रोल होगा, किस तरीके से किस विधि से वो उसको डेवलप करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। पहले जो है हम लिसनिंग स्किल्स पे डिस्कस करेंगे, फिर हम रीडिंग स्किल्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पहले इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं लिसनिंग की बात करूं तो भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ बोधपूर्वक सुनना होता है। देखिए, एक तो होता है कि सिंपली आपने कोई चीज लिसनिंग किया, सुना, ठीक है ना, और एक होता है किसी चीज को बोधपूर्वक होकर के सुनना, यानी कि उसके भाषा के हाव भाव को समझना, भाषा के स्क्रिप्ट को समझते हुए सुनना, भाषा का जो मीनिंग है अर्थ ग्रहण करते हुए समझना, यानी कि मनोवैज्ञानिकली तरीके से जो बोला जाएगा। लिसनिंग स्किल जो होता है, लिसनिंग स्किल क्या होता है कि भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या होगा, बोधपूर्वक होकर के सुनना, है ना, बोधपूर्वक होकर के सुनना। केवल ध्वनि संकेत यानी कि जो साउंड सिंबल्स होते हैं, सिर्फ साउंड सिंबल्स को समझ लेना आपको भाषा क्या कहते हैं, लिसनिंग स्किल्स नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना। अब इसके जो है प्रिंसिपल्स है, इसके 4 प्रिंसिपल्स है। वो पहला प्रिंसिपल किस तरीके से है कि भाषा के लक्ष्य को सुन पाना, यानी कि हर भाषा का एक अपना लक्ष्य होता है ना, हर भाषा का अपना एक लक्ष्य होता है। तो पहला पॉइंट होगा कि भाषा के लक्ष्य को सुन पाना। दूसरा पॉइंट होगा सामान्य और तीव्र गति से बोले गए शब्दों को सुन पाना। तीसरा पॉइंट होगा आपका वाक्यों को सुनते हुए अर्थ ग्रहण कर पाना। और चौथा पॉइंट होगा आपका भाषा के हाव भाव को समझना। ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा कि ये चारों प्रिंसिपल्स आप लिख लें, है ना, ये चारों प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, तभी वो उस चीज पर आगे डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि जब भी भाषा को समझने की, पढ़ने की या भी किसी भी तरह की बात आती है तो वहां पर इन्हीं बातों को डिस्कस किया जाता है कि भाषा का क्या लक्ष्य है उसको समझ में आना चाहिए, यानी कि भाषा का क्या अर्थ है वो ग्रहण होना चाहिए, भाषा का क्या उच्चारण है, उस सारी चीजों पर यहां पर डिस्कस होते हैं और उन्हीं सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं। अभी जो है एक पॉइंट से यहां पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें एक लिसनिंग के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, क्या क्या चीजों को अपनाना होगा लिसनिंग के डेवलपमेंट के लिए। रीडिंग के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान में रखें कि ये जो होता है ना, ये आपका जो चाहे वो लिसनिंग हो चाहे वो रीडिंग हो, ये क्या होता है, एक मानसिक प्रक्रिया का एक बहुत जटिल रूप होता है। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से हर इंसान कोई दूसरा भाषा नहीं सुन सकता है, नहीं समझ सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा मानसिक प्रक्रिया यूज करके ही उसको सुन सकता है। देखिए पहला पॉइंट, देखिए बच्चे क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि चाइल्ड कैन ऑब्जर्व लिसनिंग एटिकेट। एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार, यानी कि बच्चा जो है किसी भी लिसनिंग पावर को अपने शिष्टाचार यानी कि एटिकेट के थ्रू से ही सुन सकता है, समझ सकता है, अदरवाइज वो नहीं समझेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका चाइल्ड कैन लिसन, है ना, अटेंटिवली। अटेंटिवली को क्या बोलेंगे हिंदी में, है ना, मनोयोग पूर्वक होकर के सुनना। सपोज दैट कि मैंने बोला ना अभी कोई बात अगर मैंने आपसे कहा और मेरे कहने में और दूसरे के कहने में थोड़ा फर्क होता है ना, कि ये टीचर ने कहा है, ये फादर ने कहा है, ये डायरेक्टर ने कहा है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अटेंटिवली होकर के कोई चीज सुनना, तभी जाकर के क्या होगा, लिसनिंग का डेवलपमेंट होगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन साउंड। ठीक है, यानी कि जो ध्वनि होती है आपका, जो क्या कहते हैं श्रवण की जो ध्वनि होती है उसमें जो डिफरेंस कर पाना, किसमें डिफरेंस कर पाना, साउंड में, यानी कि सा का जो उच्चारण होगा अलग होगा, शा का उच्चारण जो होगा अलग होगा, यानी कि हर तरीके से जो उच्चारण होता है उन सब चीजों को समझ पाना, उसमें डिफरेंशिएट कर पाना, ये होता है लिसनिंग डेवलपमेंट। उसके बाद होता है आपका अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड फ्रेज, यानी कि फ्रेज यानी कि जो मुहावरे होते हैं, वर्ड होते हैं, शब्दावली होते हैं, व्याकरण होते हैं, इन सारी चीजों को समझ पाना, इससे क्या हो पाएगा, आपका लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो पाएगा। जब लिसनिंग स्किल्स डेवलप कराएंगे तो इन सारी चीजों को फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद होता है आपका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पिक्चर
एक्सपेरिमेंट ऑफ द लैंग्वेज, मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, एक्सपेरिमेंट टू द लैंग्वेज का मतलब होता है कि सपोज दैट कि अगर आपने कोई किसी पेड़ का नाम लिया तो एकदम से उसका पिक्चर आपके दिमाग में आ गया, आपने किसी एनिमल्स का नाम लिया एकदम से आपके क्या कहते हैं कि दिमाग में एक पिक्चर आ गया। यही वजह है ना कि छोटे बच्चों के लिए लिसनिंग कराते हैं तो बोलते हुए उसको पिक्चर भी दिखाते हैं, तो जैसे ही बोलता है A4 तो बच्चा बोलता है एप्पल, उसके दिमाग में वो एप्पल बना हुआ होता है। तो कहने का मतलब है कि उसका लिसनिंग जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, जब ये क्या कहते हैं पिक्चर के थ्रू से वो अपने दिमाग को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका be able to pursue according to the arrangement, क्या कहते हैं, अर्नामेंटल ब्यूटी का मतलब होता है, ये देखिए, अलंकारिक सौंदर्य के अनुसार भाव ग्रहण कर सके। इसका मतलब देखो ये होता है पोएम में। चौथा पॉइंट समझ में आया। चौथे पॉइंट में क्या कहते हैं कि इसमें एक पोएम के थ्रू से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। पोएम में एक अगर एग्जांपल दूं, मैं एक छोटा सा कोई एग्जांपल दूं जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। देखो ये कह सकते हो कि ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप के देखो ना, ठीक है। ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप के देखो ना। तो यहां पर क्या है, अलंकार सौंदर्य, यानी कि अब जो ये वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप के देखो ना। तो ये जो वर्ड है साजिश और क्या ख्वाहिश, तो जब ये चीज पढ़ा जाता है तो यहां पर सौंदर्य को, अलंकार को, यानी कि व्याकरण को, उसके ग्रामर को, उसके फ्रेज को, हर तरीके को देखा जाता है उसमें। सिर्फ किसी वर्ड को सुन लेना, क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या बताया, बोधपूर्वक होकर के किसी चीज को सुनना ही लिसनिंग पावर कहलाता है, लिसनिंग स्किल कहलाता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, कोई साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप के देखो ना, यानी कि ये बूंदों की, बारिश के बूंदों की क्या कहते हैं, ये क्या है, चाल है, वो क्या साजिश कर रहा है, वो क्या चाल चल रहा है कि वो ऐसे ही जो क्या कहते हैं कि इमेजिनेशन पैदा कर रहा है, कोई ख्वाहिश पैदा कर रहा है कि तुम उससे जाकर के मिल जाओ, ठीक है। ये बारिश, ये चाल चल रहा है कि तुम्हारे दिल में कोई क्या कर रहा है, उसका ख्याल पैदा कर रहा है, तुम जाकर के उससे मिल जाओ। तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड में हर चीज को समझना जरूरी है ना। साजिश जो है उर्दू वर्ड है तो उसका स्क्रिप्ट समझना जरूरी है, उसका मीनिंग समझना जरूरी है, उसका जो हाव भाव है उसको समझना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपका क्या कहते हैं, लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं होगा। उसके बाद आपका होता है लास्ट जो पॉइंट होता है, अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ द साइड एंड द अपोजिट इन द डिबेट। कहने का मतलब है वाद विवाद में पक्ष एवं विपक्ष के विचार को समझ सके, यानी कि कोई भी वाद विवाद हो रहा है, कोई भी डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन मेथड चल रहा है, कोई भी चीज डिबेट चल रहा है, वहां पर जो एक साइड होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो उन सारी चीजों को जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसको अगर बच्चा समझ पा रहा है बोलते हुए, चाहे वो कितना तीव्र गति से बोल रहा है, चाहे वो स्लो गति से बोल रहा है, तो बच्चा जो है उसको सुन करके उसका अर्थ ग्रहण करता चला जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिसनिंग स्किल। तो इन्हीं सारी चीजों पे, इन्हीं से सारी चीजों को डेवलप करने के लिए टीचर सारी कोशिश करता है। लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें अप्लाई होती है। अभी आप समझिए, पहला आपने लिसनिंग स्किल समझ लिया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से आप अपने क्लास में स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे, उसको देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू से अगर मैं इसका परिभाषा बताऊं तो इसका परिभाषा आप अब अच्छे तरीके से पहले लिख लो, एक वर्ड में समझ लो। रीडिंग स्किल्स का अर्थ भाषा के, है ना, अर्थ भाषा के प्रतीकों को पहचानना तथा ध्वनि प्रतीकों के साथ उनका संबंध स्थापित करते हुए अर्थ ग्रहण करना। समझ में आया, नहीं आया समझ में? देखिए रीडिंग स्किल्स का अर्थ भाषा की प्रतीकों की पहचान तथा ध्वनि प्रतीकों का, ध्वनि मतलब होता है आपका साउंड, प्रतीक होता है सिंबल, ध्वनि प्रतीकों के साथ उनका संबंध यानी कि रिलेशन स्थापित करते हुए अर्थ ग्रहण करना। यानी कि कोई लैंग्वेज है, जैसे मैंने अभी बताया ना, आपको एक एग्जांपल दिया ना, आपको ये साजिश है बूंदों की, इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल इसमें रीडिंग में और देता हूं, ठीक है। रीडिंग में देखिए अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सही है वो शेर, देखिए यहां पर बहुत फिट होता है। देखिए वो कहता है कि तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। देखिए जब ये वर्ड पढ़ा गया ना, जब ये वर्ड कहा गया, तो वहां पर क्या है, वहां पर एक बच्चे को इसको पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, उसका जो सिंबल्स है, इसके जो पढ़ने
तो इसको जो पढ़ने का तरीका है, उसकी जो स्क्रिप्ट्स है, उसका जो हाव भाव है, उसके जो सिंबल्स है, उसका जो अर्थ है, इन सारी चीजों को समझ करके जब पढ़ा जाएगा तभी आपका लिसनिंग भी पावर डेवलप होगा, तभी आपका रीडिंग भी पावर डेवलप होगा। अभी हम समझते हैं कि रीडिंग में किस किस चीजों को रखा जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें दो चीजों को फॉलो किया जाता है आपके इसमें। आप इसको समझने के बाद में आप जब अगर इसको देखेंगे तो इसमें कितनी चीजों को फॉलो किया जाता है, इसमें दो चीजों को फॉलो किया जाता है। देखिए, एक होता है आपका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्क्रिप्ट सिंबल्स, यानी कि रीडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला, आपको साजिश वर्ड बोला, तो ये आपको समझना जरूरी है कि ये उर्दू वर्ड है और इसका स्क्रिप्ट इस तरीके से है, और ये जो है क्या कहते हैं कि आपका उस तरफ से इस तरफ लिखा जाता है। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कहता है कि एक टीचर को या स्टूडेंट को उसके स्क्रिप्ट के सिंबल को समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अंडरस्टैंड द सेंस एंड मीनिंग, यानी कि उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, उसको अर्थ को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के आपका रीडिंग स्किल्स डेवलप हो पाएगा, है ना। तो ये समझ में आया आपको पूरी तरीके से। एक तरीके से और मैं आपको बता दूं, देखियो, भाषा के लिखित रूप को पहचानना रीडिंग स्किल में क्या होता है, यानी कि भाषा का जो अपना लिखित रूप होता है उसको पहचानना और उसके आधार पर भाव ग्रहण करना, यानी कि क्या लिखा हुआ है, क्या किस तरीके से भाव इसमें होगा। जैसे मैंने बोला ना कि क्या कहते हैं कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, यानी कि तू एक ऐसा परिंदा है जो जिसका काम क्या है, हमेशा उड़ते रहना है, यानी कि उड़ते रहना है। तेरे सामने आसमां और भी है, जैसे कि आप उड़ते रहना, जैसे कि आपने क्या किया, आप उड़ते रहने का मतलब है कि आपने क्या कहते हैं मैट्रिक किया है ना, क्या कहते हैं प्लस 2 किया, उसके बाद में ग्रेजुएशन किया है ना, उसके बाद में आप बीएड कर रहे हो, फिर एमएड करोगे, पीएचडी। तो ये जो है ना, शाही है परवाज है काम तेरा, तुमको उड़ते रहना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, तेरे सामने आसमां और भी है, आसमां का मतलब है कोर्सेज और भी है, कोर्सेज और भी है, और उस कोर्स को आपको करते जाना ठहरना नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो इसका जो हाव भाव है उसको भी समझना जरूरी है, इसका जो स्क्रिप्ट है उसको भी समझना जरूरी है, इसका जो अर्थ है उसको भी समझना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप समझते हुए आगे नहीं बढ़ोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका रीडिंग स्किल डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां पे टाइप्स ऑफ रीडिंग बांटा गया है। आपको पता है कि रीडिंग्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें कुछ टाइप्स मैंने यहां पर आपको लिखवा दिया है, ठीक है। पहला होता है आपका टाइप्स, कौन सा होता है, ये होता है सस्वर वाचन, यानी कि रिसाइटेशन, जिसको क्या बोलते हैं, सस्वर वाचन बोलते हैं। रिसाइटेशन होता है, रिसाइटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को हम जोर से पढ़ते हैं। ये चीज कब किया जाता है, जब हमें कोई चीज याद करनी होती है, तो अब तब हम क्या करते हैं, कोई चीज रिसाइट करके पढ़ते हैं ताकि हमें वो याद हो जाए, ठीक है। तो रीडिंग का एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका होता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, जब हम जो है इंटरनली किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ करके पढ़ना चाहते हैं, उसमें खो करके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको समझने के लिए, उसके हाव भाव को समझने के लिए, उसमें क्या करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसके विचारों को समझने के लिए, उसके शब्दावली को, उसके क्या कहते हैं कि व्याकरण को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को, विचार को समझने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हम कौन सा क्या कहते हैं विधि अपनाते हैं, साइलेंट रीडिंग। वहां हम चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ते हैं। सपोज दैट कि कोई क्या कहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि दर्दनाक नॉवेल है, तो आप क्या करते हो, उसको जोर जोर से नहीं पढ़ते हो, तो वहां पर क्या करते हो, साइलेंट रीडिंग, यानी कि आप उसमें खो करके पढ़ते हो, चुपचाप होकर के पढ़ते हो। तो ये होता है आपका साइलेंट रीडिंग। तो ये जो है टाइप्स को डेवलप कराना है। उसके बाद होता है आपका डीप रीडिंग। डीप रीडिंग का मतलब होता है गहन वाचन। गहन वाचन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं कि कोई चीज रिसर्च होता है ना, जैसे आर्कोलॉजिस्ट लोग होते हैं, वो क्या करता है, डीप रीडिंग करता है। यानी कि कोई भी ये चीज कौन लोग करता है, जो रिसर्चर होते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक उठाया, उस टॉपिक पे उठा करके उसने पूरी दुनिया को खंगाल लिया कि इसमें क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो ये क्या माना जाता था आपसे पहले कि हमारा जो पृथ्वी है वो अपनी जगह रहता है, सूर्य इस पर पृथ्वी को क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन जब ये रिसर्च किया गया तो वहां पर क्या पाया गया कि हमारा जो पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर डीप रीडिंग करने की बात कर रहा है। तो यहां पर तीसरा डीप रीडिंग हो गया। और आपका चौथा जो होगा आपका जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग का मतलब होता है कि आप सामान्य नॉलेज के लिए कोई चीज पढ़ रहे हो, है ना। तो सामान्य नॉलेज के लिए क्या, कोई भी किताब आपने उठाया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, किसी की बात आपने सुनी और किसी कुछ लिखा हुआ था, उसने आपको जनरली आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये आपका होता है सामान्य वाचन। उसके बाद होता है एक फास्ट रीडिंग।
फास्ट रीडिंग का मतलब होता है कि जब आप उच्च क्लास में होते हो तो बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे आप जोर से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, है ना। तो ये फास्ट रीडिंग का भी फॉर्मूला अपनाया जाता है। उसके बाद होता है स्लो रीडिंग, तो स्लो रीडिंग का भी आप फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो ये सारे जो है टाइप्स है, जिन टाइप्स को डेवलप करके आपका रीडिंग के स्किल को डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स को देखेंगे, यानी कि किन प्रिंसिपल्स को अपना करके रीडिंग की क्षमताओं को, स्किल को ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, पहला चीज जो ध्यान रखना है हमेशा से, जब मैं बोलता हूं कि लैंग्वेज में जब भी ध्यान रखना है तो वो एज को ध्यान रखना है, यानी कि बच्चे की जो स्टूडेंट्स एज होगी, यानी कि बच्चे की जो एज होगी उस एज के अकॉर्डिंग आपको उसको क्या कहते हैं, रीडिंग हो या लिसनिंग हो, उसको डेवलप कराना है। उसके बाद होता है आपका लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि आप जो है उसके एज के हिसाब से, उसके क्लास के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रॉड वे में आपने पूरी की पूरी स्टडी करा दिया, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि बच्चा उसको सीख ही नहीं पा रहा है, तो वो ध्यान देना है। उसके बाद होता है आपका एटीट्यूड्स, है ना, एटीट्यूड्स भी ध्यान देना है। हर वर्ड का, हर लैंग्वेज का अपना एटीट्यूड्स होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका रिसेप्टिविटी, यानी कि ग्रहणशीलता, किसी चीज को ध्यान लगा करके, किसी चीज को बहुत दिमागी तरीके से, है ना, यानी कि उसके विचार करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसके हाव भाव को समझना, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, समझते हुए जब आप बढ़ेंगे तभी आपका क्या होगा, रीडिंग स्किल डेवलप होगा। उसके बाद होता है आपका टीचिंग क्वालिफिकेशन, भी एक पॉइंट होता है। टीचिंग क्वालिफिकेशन किसमें, रीडिंग स्किल में डेवलप करने में टीचिंग क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा एक पॉइंट होता है। सपोज दैट अगर आपका टीचिंग क्वालिफिकेशन कुछ है ही नहीं तो आप अपना रीडिंग स्किल डेवलप नहीं कर सकते हो। जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा, जब तक आपको शब्दावली नहीं आएगी, जब तक आपको क्या कहते हैं, व्याकरण नहीं आएगा, फ्रेज नहीं आएगा, ग्रामर नहीं आएगा, तब तक आप जो है अपने रीडिंग स्किल को डेवलप नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ये सारे पॉइंट है जिसके थ्रू से एक बच्चे को क्या कराया जा सकता है, लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कराया जा सकता है, रीडिंग के स्किल्स को डेवलप कराया जाता है। और इस रीडिंग के स्किल्स को डेवलप कराने में किन किन चीजों का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसको स्क्रिप्ट को समझना जरूरी है, उसके शब्दावली को समझना जरूरी है, उस वर्ड के हाव भाव को समझना जरूरी है, बौद्धिक रूप से किसी चीज को, उस वर्ड को, उस स्क्रिप्ट को समझना जरूरी होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी समझना जरूरी है, उसका विचार भी होता है। हर लैंग्वेज का, हर चीजों का अपना एक विचार होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो उसको, उन सारी चीजों को जब आप समझ करके पढ़ेंगे, समझ करके सिखाएंगे, तब क्या होगा, आपका लिसनिंग और रीडिंग दोनों स्किल से डेवलप होगा। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।